हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पीएच पेपर को आगे थोड़ा सा ब्रीफली पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट टाइम हमने ये पढ़ लिया था कि पीएच पेपर का यूज़ क्या है। पीएच पेपर क्या करता है कि अगर आपने ये जजमेंट करनी है कि यू हैव टू एसिड देन विच इज़ स्ट्रॉन्गर एंड विच इज़ वीकर, देन इट कैन बी हेल्पफुल और इट कैन बी जज बाय द हेल्प ऑफ पीएच पेपर। तो उसकी हेल्प से आप कर सकते हो। जितनी स्मॉल वैल्यू आएगी वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और अगर बेस की जजमेंट करनी है तो जितनी हाइयर वैल्यू आएगी उतना वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो अब पीएच की फुल फॉर्म क्या है? पीएच को हम बोलते हैं पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन या फिर पावर ऑफ हाइड्रोजन। इसकी फुल फॉर्म ये है, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन या फिर पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या आ गया? पहले हमने ये डिस्कस कर लिया दैट वी कैन जज एसिड और बेस विद द हेल्प ऑफ टेस्ट। यू कैन यूज टंग एज एन इंडिकेटर। देन नेक्स्ट स्टेप इज विद द हेल्प ऑफ लिटमस पेपर, देन विद द हेल्प ऑफ लिटमस सॉल्यूशन, देन अप नेक्स्ट विद द हेल्प ऑफ पीएच पेपर। अब नेक्स्ट क्या है? अब थोड़ा सा एडवांसमेंट और हो चुकी है कि देर इज़ नो नीड टू यूज़ एनी टंग एज एन इंडिकेटर, नो नीड टू यूज़ लिटमस पेपर, नो नीड टू यूज़ पीएच पेपर। वी कैन ऑल्सो इंडिकेट इट बाय द हेल्प ऑफ राइटिंग इट्स फार्मूला। आपको जस्ट थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा जो आयन है वो कौन सा चार्ज कैरी करता है। विच आयन कैरी विच टाइप ऑफ चार्ज, आइदर इट कैरी पॉजिटिव चार्ज और इट कैरी नेगेटिव चार्ज, वो कौन सा चार्ज कैरी करता है। फिर तो इट मीन्स ये बोल सकते हैं कि अब हम कौन सी स्टेज पे पहुंच चुके हैं, दैट वी कैन जज एसिड एंड बेस बाय द हेल्प ऑफ राइटिंग इट्स फॉर्मूला। तो कैसे पता चलेगा? आपने करना क्या है कि फॉर्मूला तो लिख लिया, फॉर्मूला तो हमने लिख लिया, लेकिन हमने उसकी रिएक्शन करवानी है विद वाटर। तो अगर वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होगा? देखो पहले तो वाटर का फंडा समझो। वाटर करता क्या है? वाटर इज़ डूइंग अ सिंगल जॉब ऑन अ पेपर। पानी के मतलब कि पेपर के ऊपर पानी का क्या रोल है? जब हम वाटर का फॉर्मूला लिख दिया मैंने पेपर पे, तो वो करेगा क्या? वो एक ही काम करेगा कि वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को अलग अलग कर देगा। आपको ये जजमेंट होनी चाहिए कि वो करेगा क्या। अब मान लो मेरे पास देयर इज़ अ बीकर एंड आई हैव पुट सम वाटर ओवर देयर एंड अ कंपाउंड, आई डोंट नो आइदर इट इज़ एसिड और बेस। हाँ, बट आई ऑल्सो नो दैट मे बी इट कंटेन टू आयंस, कि इसके ऊपर शायद दो आयंस पॉजिटिव और नेगेटिव कैरी कर रहा है। तो वाटर क्या करेगा? उन दोनों को सेपरेट कर देगा। अब जैसे HCl है, यू नो H कैरी पॉजिटिव चार्ज एंड Cl कैरी नेगेटिव चार्ज, तो क्या होगा? H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, तो वो सेपरेट हो जाएंगे। तो अब पता क्या चलेगा? चलो वाटर की तो बात होगी कि वाटर का काम ये है कि वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को अलग अलग कर देता है। पहले वो दोनों ज्वाइंट थे, अब दोनों को सेपरेट कर दिया, वो पार्टीशन करवाने का काम करेगा। तो अब पता कैसे चले? पता ऐसे चलेगा कि अगर कभी भी कोई भी फॉर्मूला है वो वाटर में ऐड करने पे आपको क्या दे रहा है? वो आपको दे रहा है H पॉजिटिव, देन इट मीन्स इट इज़ एसिड। अगर वो वाटर में डालने पे आपको दे रहा है OH नेगेटिव, तो वो क्या है? आपका बेस। डन। तो अब यहाँ पे आप ये एग्जांपल देखो, मैंने HCl लिया, उसमें मैंने वाटर डाला, तो क्या निकल के आया? H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। तो उसने क्या किया? मतलब ये आपने डिसाइड करोगे, इट विल बी डिसाइडेड प्रीवियसली, ये पहले से डिसाइडेड है कि कौन सा जो एलिमेंट है उसके ऊपर कौन सा चार्ज रहता है। आपने बस उन चार्जेस को अलग अलग करना है। तो अब जब मैंने अलग किया तो H पे पॉजिटिव आया, Cl पे नेगेटिव, तो इसमें H पॉजिटिव निकला, तो ये एसिड है। अब नेक्स्ट ले लो, नेक्स्ट मेरे पास है NaOH, वाटर। अब वाटर का काम क्या है? ये अलग करता है, ये पार्टीशन करवाता है। किसकी पार्टीशन? पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की पार्टीशन करवाता है। तो Na के ऊपर ऑलवेज पॉजिटिव रहता है, OH के ऊपर ऑलवेज नेगेटिव रहता है। जब मैंने इसके साथ रिएक्शन करवा दी तो क्या बन गया? Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो क्या निकल के आया? OH नेगेटिव। तो इट मीन्स अगर OH नेगेटिव आ रहा है तो ये क्या है? मेरे पास ये बेस है। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मेरे पास है H2SO4। अब कुछ बच्चों को ये डाउट रहता है कि इसमें तो O
भी है ना, इसमें तो H भी है, तो मे बी OH निकलेगा, मे बी ये बेस होगा जो मैंने आपको बताया। लेकिन इफ़ यू रिमाइंड योर प्रीवियस क्लास मीन्स 9th क्लास चैप्टर नंबर 3 एटम एंड मॉलिक्यूल, एंड देयर इज़ अ पेज वेयर देयर इज़ अ टेबल ऑफ पॉलीएटॉमिक आयंस, तो अगर उसे पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि जो SO4 है वो तो सल्फेट आयन है। तो अगर ये सल्फेट आयन है तो ये SO4 नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा, तो इट मीन्स H क्या निकलेंगे, H आ जाएगा अलग, SO4 अलग। तो जितने H हैं, कितने H हैं, कितने हाइड्रोजन आयन है, 2 हैं, तो इसके आगे 2 लगा दो। ये मैटर नहीं करता कि वो कितने H निकल रहे हैं, 1 है, 2 है, 10 है, 12 है, 15 है, बस H पॉजिटिव निकलेंगे तो वो एसिड है। तो इट मीन्स अब यहाँ से जजमेंट हो गई कि ये एसिड है। डन। तो इट मीन्स अब हम इस स्टेज पे पहुँच चुके हैं वेयर वी कैन नो दैट द गिवन कंपाउंड इज एसिड और बेस बाय रिएक्टिंग इट विद वाटर। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या आती है, नेक्स्ट बात ये आती है कि अगर पीएच की फुल फॉर्म है पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, ये अकेले हाइड्रोजन की बात कर रहा है, तो मैंने तो आपको ये पढ़ाया अभी अभी कि हाइड्रोजन मीन्स H पॉजिटिव, तो एसिड में ही रहता है। तो अगर ये एसिड में रहता है तो फिर ये बेस के लिए क्यों यूज़ हो रहा है, वाई वी आर यूजिंग इट फॉर बेस। तो अब इसका आंसर देगा ये मेरा छोटा सा जो मैंने ये आपके लिए टेबल बनाया। तो ये टेबल क्या बताता है आपको कि एसिड हो या बेस हो, बोथ कंटेन बोथ आयन मीन्स H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन्स, हाइड्रोक्साइड आयन और इसके बाद हाइड्रोनियम आयन, दोनों ही कंटेन करते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोनियम आयन। लेकिन बात क्या है कि एसिड को एसिड इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। ये pH 7 है, ये हिस्सा इसका, तो इसमें इतना हिस्सा H पॉजिटिव का है, OH है लेकिन स्मॉल क्वांटिटी में है, तो इसीलिए एसिड के अंदर H भी रहता है, OH भी, लेकिन क्वांटिटी ज़्यादा इसकी है, तो इसीलिए हम इसका H पॉजिटिव देखते हैं। जो बेस है उसके अंदर भी दोनों ही है, लेकिन बेस के अंदर OH की क्वांटिटी ज़्यादा है, इसलिए हम बेस में OH नेगेटिव को देखते हैं। सिंपल फंडा इज देयर, यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन कि विच टाइप ऑफ आयन इज एमिटेड बाय रिएक्टिंग इट विद वाटर, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो इट मीन्स जो एसिड है उसमें भी OH नेगेटिव है, जो बेस है उसमें भी H पॉजिटिव है, लेकिन एक्सेस क्वांटिटी में ये है, इसमें एक्सेस क्वांटिटी में ये है। नेक्स्ट जो आपको मैंने रिमाइंड करवानी है एक बात, वो ये कि आपको H पॉजिटिव लिखा आ गया, आपको H3O पॉजिटिव लिखा आ गया, बोथ आर सेम, दोनों में कोई डिफ्रेंशिएट नहीं है, आपने घबराना नहीं है। ये क्या लिख के आ गया, ये दोनों सेम ही है, कभी ये लिख दो कभी ये लिख दो। आपके 2 नाम है, घर का अलग है, ऑफिशियल अलग है, घर के नाम से बुला लो तो भी आपको बुला रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ा ये आपने ध्यान रखना है। आई थिंक टुडे टॉपिक इज सफिशिएंट फॉर यू फॉर नोइंग रिगार्डिंग pH and knowing regarding acid and base. If you feel that this video is helpful and knowledgeable for you, then please subscribe my channel if you have not yet subscribed it. Thank you.